आज मैं दादाजी की चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मेरी मम्मी मेरे पापा। बचपन के दिनों में हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक ही घर के बच्चे अपने माता पिता को लेकर लड़ते झगड़ते हैं। जैसे कि प्रीति कहती है कि मेरे पापा है, कहते हुए अपने पापा जी की गोदी में जाकर बैठ जाती है, तो श्रुति भी अपने पापा जी की गोदी में ज़बरदस्ती बैठ जाती और कहती है नहीं, यह मेरे पापा है। अब इन दोनों के बीच में कभी उनका छोटा भाई जो मात्र 2-2.5 वर्ष का है, चंचल, आकर दोनों के बीच में बैठकर कहता है नहीं, यह तो मेरे पापा है, और दोनों हाथों से दोनों बहनों को धक्का देकर पापा की गोद से नीचे उतार देने की कोशिश करता है। इतने में बीच बचाव करने को उनकी माँ श्रावणी आती है और अपने बेटे चंचल को गोदी में उठा लेती है और कहती, बेटा तुम तो मेरे बेटे हो ना। तब चंचल सिर हिलाकर कहता, हाँ मैं। ऐसे में श्रावणी कहती, तब दीदी को पापा जी की गोदी में बैठने दो, तुम तो मेरी गोदी में बैठोगे ना। प्रमोद तथा उनकी पत्नी आज भी उन दिनों को याद करते हुए भावुक हो जाते। समय के साथ साथ श्रुति और प्रीति दोनों ही बड़ी होकर अपने ससुराल चली गई। बेटा चंचल भी बड़ा होकर अपनी नौकरी करने के लिए कनाडा चला गया। अब वह कभी कभार ही घर आता, 4-5 वर्ष में एक बार। वह कनाडा में ही एक लड़की से शादी करके वहाँ पर अपना घर बसा लिया। इधर प्रीति और श्रुति का भी अपने परिवार के साथ समय बीतता गया और उनका परिवार बड़ा होता चला गया। ऐसे में पहले जहाँ साल में 2-3 बार अपने मायके में आती थी, तो अब 2-4 साल में ही एक बार आ जाती है। प्रमोद तथा उनकी पत्नी श्रावणी के जीवन में बुढ़ापे ने दस्तक दी, तो उन्हें कभी कभी अकेले में बेसहारा जैसा अनुभव होने लगता। वैसे तो प्रमोद जी ने अपनी तरफ से सारी व्यवस्था कर रखी है ताकि उनकी दिनचर्या में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुँचे, क्योंकि एक अच्छे पोस्ट के सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट करने के पश्चात उन्हें जो पेंशन मिलती वह उतनी है कि आराम से नौकर चाकर के साथ रह सकते हैं। फिर भी उम्र की ढलान पर कभी कभी मन में ऐसा एहसास भी जगा जाती कि काश आज भी चंचल छोटा रहता, दोनों बेटियां छोटी रहती तो अपनी गोद में बैठी रहती और सब अब आपस में लड़ रहे होते, हमारे आसपास खेला करते। उन्हें देखकर मन में सुकून आता। परंतु घूमते समय के चक्र में कब सब बड़े हो गए पता ही न चल पाया। आज तो चंचल का भी परिवार हो गया है, बच्चे हो गए हैं, उनको देखने के लिए भी कभी कभी हम तरस जाते, परंतु वह नहीं आता, ना ही उनका परिवार। कोई बार उनके ऐसा तो कहा कि पापा जी, आप लोगों के लिए पासपोर्ट बनवा देता हूँ, आप लोग हमारे साथ कनाडा में चलिए, हमारे साथ वहीं पर ही रहिएगा, वहाँ पर बहुत जगह है, 6-7 कमरों का मकान है, आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु मैंने ही उसे इनकार कर दिया, यह कहकर कि नहीं बेटा, यहाँ के वातावरण से हमें प्यार हो गया है, अब यहाँ का मोह को त्याग कर कहीं पर भी जाने का मन नहीं करता। प्रमोद जी को हमेशा यही बहस सताता कि कनाडा में ले जाकर हमारे साथ नौकरों की भांति दुर्व्यवहार किया जाएगा। मैं तो फिर भी समय किसी प्रकार बिता लूँगा, परंतु पत्नी श्रावणी से हमेशा ही नौकरों की तरह काम करवाते रहेंगे, जैसा कि अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं, और यह बात बिल्कुल सत्य है। विदेशों में जितने परिवार बसे हैं, उनमें से जो लोग अपने बूढ़े पिता माता को साथ ले, उनमें से
99% परिवार ऐसे हैं जो अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें नौकरों की भांति रखते हैं, साथ में उन पर जुल्म अर्थात ज़्यादातर मानसिक तथा कभी कभी शारीरिक प्रताड़ना भी करते। जबकि हमारे अपने देश में भी बच्चे लोग अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करने में ज़रा भी संकोच नहीं करते, तो फिर वहाँ पर तो प्रमोद जी मन ही मन सोचते, हम यहाँ पर ही ठीक है, कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह सवेरे कभी कभी जब राजेंद्र प्रसाद जी मिलते तो प्रमोद जी से लगभग 10-12 वर्ष के बड़े हैं। वो कहते, भाई प्रमोद, तुम तो ठहरे आधुनिक युग के तथा पढ़े लिखे हो, परंतु मैं तो ठहरा अनपढ़। ऐसे में मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया। अगर तुम्हारी तरह समझदार होता तो मेरा भी परिवार आज छोटा होता, तो शायद मुझे आज इतने कष्ट न उठाने पड़ते, क्योंकि मेरी हालत तो एक फुटबॉल की तरह हो गई है। जब बच्चे छोटे थे, जब तो कभी भी कोई भी खाने पीने की चीज़ लाता तो सभी बच्चे लोग छीना झपटी करके खाते थे। मुझे उनकी छीना झपटी पर कभी गुस्सा नहीं आता था, केवल यही सोचकर कि गलती तो मेरी ही है। अब इतने सारे बच्चों के लिए सामान की आपूर्ति में कम तो पड़ेगी ही ना। लेकिन कोई बात नहीं, मन में यह कहकर संतोष कर लेते थे कि जब बुढ़ापा आएगा तो ये सारे बच्चे मिलकर अपनी देखभाल करेंगे तो हमारे सारे दुख दर्द हट जाएंगे। परंतु मुझे यह नहीं पता था कि बच्चे बड़े होकर समय के साथ और भी बड़े हो जाएंगे और अपने अपने पद पर चल देंगे। अब देखो ना, इस बुढ़ापे में एक भी बच्चा मेरी तरफ नहीं देखता, जबकि मैं कभी कभी कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े बुखार से तड़पता हूँ। फिर भी किसी के पास भी समय नहीं है कि छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर को दिखा दे। राजेंद्र प्रसाद जी गहरी सांस छोड़ते हुए कहने लगे, लोग कहते हैं कि माता पिता अपने कष्ट उठाकर इतने सारे बच्चों की परवरिश कर सकता है, परंतु इतने सारे बच्चे मिलकर अपने एक माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते। एक कहावत है कि लोगों के 11-11 बच्चे रहने पर भी मृत्यु के समय उसे एक बूंद गंगा जल नसीब नहीं होती। सारे बेटे एक दूसरे को और देखते और मन ही मन कहते कि तेरा पिता है, तू पिला दे, तो दूसरे भी यही कहते कि तेरे पिता है, तू ही पिला दे। इस तरह से सब एक दूसरे को कहते रहते। ऐसे में उनके प्राण तो यूं ही निकल गए बिना गंगा जल के। इस मामले में तुम बहुत खुशकिस्मत वाले हो। काफ़ी देर तक चुपचाप बैठे रहने के पश्चात प्रमोद जी कहने लगे, राजेंद्र जी, दूर के ढोल की आवाज़ हमेशा ही सुहानी लगती है। यह तो एक नियम है कि बचपन में बच्चे लोग अपने माता पिता को लेकर आपस में लड़ते हैं और अक्सर कहते हैं कि यह मेरे माता पिता है, किसी और के नहीं हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि उनसे कोई उनके माता पिता को छीन कर न ले जाए। लेकिन बड़े होने के पश्चात उन्हें इस बात की चिंता होती है कि अगर माता पिता मेरे साथ रहेंगे तो मुझे उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इस काम को करने में परेशानी समझकर वे सभी यही चाहते हैं कि मेरी बजाय कोई और उनकी सेवा करे। इसलिए फिर से आपस में यह लोग लड़ते कि यह मेरे नहीं तुम्हारे माता पिता है। आज जो सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं होता। अब देखो ना, जब बच्चे छोटे से थे तो सभी अपने अपने अधिकार जमाने हेतु कहते कि यह मेरे माता पिता है। आज वही लोग कहते कि यह मेरे कुछ नहीं लगते। प्रमोद जी अपने मन की बात कहते हुए कहने लगे, बेटा प्रीति एक बार उसकी बहन श्रुति को कहती है कि यह लोग तेरे भी तो माता पिता है, तो मैं अकेले ही थोड़ी ही हूँ इनकी बेटी। तू अपना भी कर, मैं अपनी तरफ से जो होगा करूँगी। कनाडा में रहता बेटा चंचल भी यही कहता कि तुम लोग मेरे माता पिता के अकेले, मैं अपने माता पिता का अकेला थोड़ी हूँ। प्रीति दीदी और श्रुति दीदी तो यहीं पर ही रहती है,
क्या उन दोनों ने बारी बारी से आप लोगों की देखभाल नहीं करी? क्या वे ऐसा नहीं कर सकते? जवाब में प्रमोद जी कहने लगे, बेटा तुम लोग फालतू में क्यों हमें लेकर परेशान हो रहे हो? हम लोग जहाँ भी है और जैसे भी है अच्छे हैं। हमें लेकर चिंता व्यक्त करने की कोशिश न करो। तुम सभी हमारे अपने हो, परंतु हम दोनों बूढ़े लोग किसी के भी सगे नहीं हैं और कभी हो भी नहीं सकते। तुम अपने परिवार के साथ हो और जहाँ भी हो खुश रहो। तुम्हें हम लोगों के विषय में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना समय व्यर्थ में खराब मत करो। तुम लोग तो अपनी अपनी चिंता करो। पूरे विश्व में हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके सब होते हुए भी उनका कोई अपना नहीं है। हम भी अपने आप को उन बृहद वंचित परिवार के सदस्य के रूप में मानेंगे तो हर्जी क्या है? एक बार फिर से कुछ देर रुकते हुए प्रमोद जी कहने लगे, राजेंद्र जी, यह समस्या केवल आपके साथ ही नहीं है। जहाँ पर लोगों के केवल एक ही बच्चे हैं, उनके भी बहुत सी तकलीफ़ें होती है। उन्हें भी बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलें उठानी होती है, जैसा कि हमारे साथ हो रहा है। ऐसे में अगर ज़्यादा बच्चे हो भी तो क्या सुविधा मिलेगी? ऐसा हो सकता है कि अब बच्चे लोग वापस में लड़ाई करेंगे तो बीच बचाव करने जाओ तो लाठी आपके सिर में लगे तो जल्दी बैंकुंठ धाम पर चले जाओगे। नहीं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक इस धरती पर रहोगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक तुमको उठाना कष्ट होगा। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके साथ ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें।